सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल तो क्या था? बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल क्या है? बिजनेस के आउटसाइड, यानी कि बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। और ये क्या होता है? अनकंट्रोलेबल, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, एक होता है माइक्रो, एक मैक्रो। अब माइक्रो के अंदर क्या आता है? फोर्सेस विच आर क्लोज टू द कंपनी एंड इफेक्ट इट्स वर्क। अब जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है, ये इसमें क्या आता है? इसमें जो इस बिजनेस एनवायरनमेंट में जो ज्यादा क्लोज है, ये सारे हमारे क्या आते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जो बिजनेस से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लाइक सप्लायर क्या होते हैं? बिजनेस से ज्यादा क्लोज होते हैं। तो हमारा जो सप्लायर है वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, और एक से ज्यादा होना चाहिए। रिलायबल तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि हम एक सप्लायर के भरोसे बैठे हैं, तो बिजनेस में जो है बहुत सारे सप्लायर होने चाहिए जिससे कस्टमर तक प्रोडक्ट इजीली पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर की जो है प्रेफरेंस, सेटिस्फेक्शन, डिजायर, टेस्ट। तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, और वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उससे सेटिस्फाई हो, जो उसकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो सके, जो उसको टेस्ट चाहिए वो टेस्ट मिल सके, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो। तो ये सब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करते हैं कि कस्टमर को क्या नीड है, वो क्या किस चीज को प्रेफरेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। नेक्स्ट, मार्केट इंटरमीडिएट्स। अब ये क्या होते हैं? ये एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट तक जब हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो बीच में जो मिडल मैन का काम करते हैं ये हमारे होते हैं इंटरमीडिएट्स। तो मार्केट एजेंसीज हो सकती हैं, कोई एजेंट हो सकता है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कि अगर ये जो है, जो एजेंसियां हैं, जो एजेंट है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से हमारे कस्टमर तक पहुंचा सके, और जो हम उसके अंदर क्वालिटी दे रहे हैं उस क्वालिटी को वो डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब सामने वाली कंपनी भी सपोज वही प्रोडक्ट बना रही है, तो कॉम्पिटिटर का क्या एक्शन हो रहा है? सपोज वो एक के साथ एक जो है प्रोडक्ट फ्री देने लगा, या कोई चीजें उसने ऐड कर दी, या कोई पॉलिसी कर दी। ठीक है, तो कुछ एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से हमारी सेल पे फर्क पड़े, तो उसके प्रोडक्ट, उसकी कंपनी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरीके के एक्शन ले रहा है, जिससे कि हम भी अपनी पॉलिसीज में क्या कर सके? चेंज कर सके। तो रिएक्शन ऑन कॉम्पिटिटर एक्शन, तो जो भी वो कॉम्पिटिटर कंपनी करेगी उस पर हमारा कैसे रिएक्शन होगा, इसके लिए भी हमें एनवायरनमेंट समझना होगा, क्योंकि हमने अगर उनके बारे में देखा है, उनके बारे में रिसर्च किया, तभी तो हम उस पर कुछ एक्शन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज पब्लिक। अब पब्लिक में मीडिया पब्लिक, लोकल पब्लिक। अब हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग कैसी हो रही है? मीडिया जो है, या टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, जिसके थ्रू भी हम ना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसमें उस प्रोडक्ट की जो है वो इमेज कैसे दिख रही है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो लोकल मीडिया में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक यानी कि जो है हमारे कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। फोर्सेस आर अनकंट्रोलेबल इन कंपेरेंस टू माइक्रो फोर्सेस इट इंक्लूड। इसके अंदर अब क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं। उसके अंदर तो देखो क्या था कि माइक्रो में बिजनेस के जो बहुत क्लोज हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट हो गए। अब मैक्रो की बात कर रहे हैं तो ये काफी बड़े लेवल पे हो गए। इसमें हमारे पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें, कंट्री के अंदर जो भी चेंजेस होने, जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या डालेंगे, ये इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और हमारी कैसी पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग। सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा है और वहाँ की जो कस्टमर्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा प्रोडक्ट क्या वहाँ सेल हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता ना। तो वहाँ की इकोनॉमिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं,
उसके लिए जो भी पॉलिसी सिस्टम है तो वो सारे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट को सेल होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वहाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब जो गवर्नमेंट है वहाँ की कैसी है। सपोज वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक दो साल में चेंज हो गई या कुछ भी चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। जब सपोज इंडिया के रिलेशन जो है अनदर कंट्री के साथ अच्छे हैं तो हमारे प्रोडक्ट को हमें सेल करने में ईजी होगा। अगर हमारी जो कंट्री है उसके रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहे हैं। और वहाँ की स्टेबिलिटी कैसी है पॉलिटिकल, जैसे अब हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके रिलेशन अच्छे थे जो उस टाइम पे वहाँ गवर्नमेंट थी, लेकिन जब चेंज हो गए तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब वहाँ का रिलीजन कैसा है, एजुकेशन कैसी, फैमिली। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो सपोज जो है वो गारमेंट का है तो अब जैसे हिंदू का हो गया तो वो रिलीजन के अकॉर्डिंग वैसे ही क्लोथ परचेज करेंगे, ठीक है। और उनकी एजुकेशन कैसी है, मतलब वो जैसी उनकी एजुकेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ें परचेज करेंगे। अब बुक्स हैं तो वो जो एजुकेटेड है जिन्हें जो नीड है वो उसी अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जो एजुकेटेड एरिया है वहाँ पर जो है क्लोथ की डिमांड अलग होगी, दूसरे एरिया में अलग डिमांड होगी। फैमिली सिस्टम कैसा है, ठीक है, फैमिली के अकॉर्डिंग। तो ये सोशो कल्चर एक कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर जो है हम इंडिया की बात करें तो सूट वगैरह इजीली बिक जाते हैं, लेकिन अगर अनदर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वेस्टर्न ड्रेसेस चलती है। तो यहाँ पर क्या है, सोशो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक बार प्रोडक्ट अपना बना दिया और बस उसको सेल करते जा रहे हैं। अरे भाई तुम तो सेल कर रहे हो, लेकिन अब जब नई कंपनियां आ गई, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए, उनके प्रोडक्ट इतने इनोवेटिव हैं, इतने चेंजेस हैं, इतनी टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो फिर जो कस्टमर है वो उनके ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपके नहीं। तो टेक्नोलॉजी में क्या होनी चाहिए, अडेप्टेशन होनी चाहिए और कुछ चेंज होता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल एनवायरनमेंट। अब जो लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट की वहाँ की कंट्री की क्या लॉज हैं। अब जो हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ के कंट्री के जो लॉ है उसकी वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज या जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट को। नेचुरल एनवायरनमेंट, अब सपोज जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंडीशन है कि वो जो है वो जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है या बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पर बनता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट आपको कैसा चाहिए उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्लाइमेटिकली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रिसोर्स यूज़ करना, ठीक है। जैसे सपोज अब है एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है उसे आइसक्रीम बेचनी है, तो आइसक्रीम बेचने के लिए अगर वो ठंडी जगहों पे जाएगा तो वहाँ पर नहीं जो है कस्टमर परचेज करेंगे, रदर देन अगर वो गर्म जगहों पर जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह में जाकर अगर वो सेल करता है तो वहाँ सेल होगी। अगर वो हिमालय वगैरह में जाता है तो वहाँ सेल तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है डिमांड उस प्रोडक्ट की नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, रेजिंग फाइनेंस की किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को रेज कर सकते हैं थ्रू दी स्टॉक मार्केट, शेयर इशू करके। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब हम अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं ग्लोबली हो, यानी कि हर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो इजीली। तो बिजनेस एग्जिस्ट इन वर्ल्ड मार्केट टू अंडरस्टैंड रूल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक कंट्री के जो है वो रूल्स को समझे, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझे और उनकी कंडीशन को आप फुलफिल करें। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ऐसे अपडेट करें कि वो हर कंट्री में जो है वो सेल ईजिली हो सके। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।